राइटिंग ऐसी हो जो खुद पढ़ ले आदमी। भाई इसमें दिक्कत थोड़ी है आपके, है ना भाई। राजस्थानी की कहावत है, आलो पढ़ी जन आप हूं, सुको पढ़ी जन कोई के बाप हूं। पढ़ाई वह नहीं है जो नोट्स खोल के की जाती है, पढ़ाई वह है जो नोट्स बंद करने के बाद की जाती है। पढ़ाई भी कम से कम टेस्ट होते हैं, ले देके 60। कितने टेस्ट होते हैं? एक भी माई का लाल 45 ही नहीं दे। आपकी मम्मी को जब कोई पूछता होगा कि बच्चा क्या तैयारी करता है, मम्मी जब कहती है कि आजकल जयपुर है आरएस की तैयारी करता है, तो मम्मी गौरवान्वित फील करती है। पड़ोसियों को ऐसा थोड़े दिन में लाल बत्ती आने वाली है, फिर मैं बता दूंगी तुम्हें क्या कर दूंगी। तुम्हें भी अच्छा लगता है अपने दोस्तों को बताने में कि वो क्या है ना कि मैं आजकल सिविल की तैयारी करता हूँ। करते नहीं हो। तो पढ़ाई बहुत अलग चीज है, इसलिए करना पढ़ाई अच्छे से करोगे। पढ़ाई ऐसी चीज है एकमात्र जो यदि ढंग से की जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपने जिस किसी रजिस्टर में बना लियो, आपका रजिस्टर विदाउट लाइन होना चाहिए। विदाउट लाइन वाले रजिस्टर में नोट्स बनाए और उस एक पेज में अधिकतम 12 लाइनें लिखे। कितनी? तुम लिखते हो 29। घर पे जाके लेंस लगा के देखते हो कि क्या लिख लाया। नोट्स खुले खुले होने चाहिए ताकि दूर से देखने पर दिखाई दे जाए। तुम पता नहीं क्या कोई घर पे सोगन खा के आते हो, उसमें बेसिकली आप लड़कियां, तुम शायद यूं पापा को कसम दे के आती हो कि दहेज के पैसे तो रजिस्टर में बचा लाएंगी हम। आप चिंता मत करना, भले वहां स्प्रिंग बोर्ड वाला रजिस्टर कहेंगे कि डबल लगाने, हम एक में सब कुछ खत्म कर देंगे। लाइन पे लाइन लिख देंगे हम, चिंता ही मत करो आप। लाइनें खुली खुली होनी चाहिए ताकि नोट सुव्यवस्थित रहे, देखने में अच्छे लगे, याद करने में अच्छे लगे अपने। अच्छा, आप में से कई तो वो क्यूट लोग भी होंगे जो यहाँ रफ में लिखते हैं, घर पे फेयर करते हैं। प्लीज हाथ खड़ा करें देखें। तुम्हारे तो गाल खींच लूं मैं। कैसे लोग हो तुम? तुम कोई 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हो? यहाँ पे तो करते हैं रफ, घर पे जाके करते हैं फेयर। यार छोटी क्लासों की बात होती है। जब मैं किसी से पूछ लेता हूं यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उनके पास दो एक्सक्यूज होते हैं। पहला तो ये होता है कि सर 2 बार लिखने से याद हो जाते हैं। यदि 2 बार लिखने से याद हो तो आज घर पे जाके अखबार लिख लेना 2 बार। अखबार की कोई न्यूज वो 10 बार लिख लेना और मुझे बता देना याद हो गई क्या। अगर वो तो नहीं याद होती। तो ये याद क्यों हो जाता है? क्योंकि आप क्लास में सुन के गए थे। याद इसलिए नहीं होता कि 2 बार लिखे हैं, याद इसलिए क्योंकि आप क्लास में पढ़े थे, आप 2 घंटे बैठे थे, आपने बातों को सुना था, आपने बातों पर ध्यान दिया था, इसलिए याद हुआ। फिर दूसरा आपका ये होता है कि सर राइटिंग खराब है, अब नहीं सुधरेगी। 2 बार नहीं 5 बार लिख लो भले, जैसी है वैसी भली है अपनी। राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, ज्यादा फूट रही होने की कोई आवश्यकता। मेरा पिछले कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिनकी राइटिंग अच्छी है उनके सिलेक्शन टफ ही हुए हैं, जिनकी राइटिंग खराब है उनके सिलेक्शन जल्दी हुए हैं, क्योंकि एग्जामिनर को समझ नहीं आता क्या लिखा है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट नाम की कोई चीज होती है, उसको लगता है यार ठीक ही लिखा होगा बच्चे ने, नंबर तो क्यों ही काटूं, क्योंकि उसकी अपने से कोई व्यक्ति को दुश्मनी तो होती नहीं। और भी राइटिंग ऐसी हो जो खुद पढ़ ले आदमी। भाई इसमें दिक्कत थोड़ी है आपके, है ना भाई। राजस्थानी की कहावत है कि आलो पढ़ी जन आप हूं, सुको पढ़ी जन कोई के बाप हूं। आलो मतलब गिला गिला। जब नया नया लिखा था तब तो खुद भी नहीं पढ़ पाया क्या लिखा है, और एक बार सूख गया उसके बाद तो कोई बाप नहीं पढ़ पाया उसको। तो ये थोड़ी है कि आप खुद लिखते हो और घर पे जाके और रूममेट को दिखाते हो यार क्या लिख लाया मैं। लिखा तो मैंने ही है, पर ये स्वर्ण अक्षर क्या मांडे मैंने आज। इतना बुरा थोड़ी है अपने साथ, नहीं है। जो लिखा यही लिखा, इसको बार बार घर पे जाके पढ़ना है, इसको वापस लिखने की आवश्यकता। अच्छा, कई स्टूडेंट आप में से आगे कहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स बनाएं क्या? ये शॉर्ट भी है, नोट्स भी है। आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। आपने जो बनाया है ना, ये दोनों है, ये शॉर्ट है और ये क्या है, इसलिए दोबारा नहीं बनाने। इसमें क्या करोगे शॉर्ट? अब फिर स्टूडेंट राजी होता है, वो क्या करता है शॉर्ट पता है आपको? मैं लिखवाता हूं, वजीरुद्दौला, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। वो खाली लिखता है वजीरुद्दौला, लिखता है समर्थक। वो कहता है मैं अंग्रेजों का तो खाई गया, क्रांति में ऑब्वियसली अंग्रेजों का ही होगा। इसमें तू क्या सोच रहा है इसके अंदर? मैंने विद्रोहियों में 3 नाम लिखवाए, तो अब 3 नाम उसको लिखने पड़ेंगे, क्या इलाज है? टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया था, वो ज्यादा ज्यादा इतना लिख लेता है महिला भाग। कई दिन बाद उसको खुद के शॉर्ट नोट्स भी लगता है मतलब कहां कैसे? क्रांति में ये कांड कब हुआ?
ऐसे एक्सपेरिमेंट मत किया करो खुद पे तुम, है ना। मैं तुमसे ज्यादा भले तरीके से जानता हूं। आपने तो ये नोट्स लिखने, इन नोट्स को घर पे जाके पढ़ना, बार बार पढ़ना इनको। कोशिश किया करें कि कोई एक पन्ना पढ़ा, कि मान लो पहले पन्ने पे आपने जॉर्ज थॉमस और जेम्स टोड लिख रखा है ना, ये लिख रखा, तो उस पेज को आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको बंद किया। अब उसका मनन करना, अब क्या लिखा हुआ, कि मैंने लिखा रखा जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का रहने वाला था, मराठों के सेनापति के रूप राजस्थान आया, जयपुर उदयपुर बीकानेर पर अटैक किए, राजस्थान को राजपूताना कहा। विलियम फ्रैंकलिन की बुक का नाम है मिलिट्री मेमोस ऑफ जॉर्ज थॉमस। नीचे क्या लिखा हुआ है, जेम्स टोड लिखा हुआ है, वो स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, उसने अपने गुरुजी बना लिए थे। फिर आपको गुरुजी का नाम याद नहीं आएगा, क्योंकि एक बार पढ़ा तो नाम कैसे याद आएगा। तो आप सोचो यार कोई गुरुजी थे, कोई गुरुजी थे, कोई गुरुजी थे, फिर आप लगेगा नहीं है नाम याद आ रहा। पर आपको नीचे वाला इन फिर याद आती है कि उसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। उसने राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया, जो उसकी बुक में झलकता है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जब पहली बार उसने किया तो उससे लोगों ने पूछा भाई राजस्थान क्या है, तो उसने डिस्क्राइब किया सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। जाते टाइम वो इधर घूमते हुए गया था, तो उसने लिखा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। फिर लगता है गुरु जी का नाम तो फिर याद नहीं आ रहा, फिर याद नहीं आ रहा, फिर आप रजिस्टर खोलते हो तो आपको लगता है अरे गुरु तो यति ज्ञानचंद्र है। तो आपको याद है, हाँ यार ये मैं भूल रहा था, यति ज्ञानचंद्र है। आप वापस दिमाग में लाते हैं, हाँ यार सर ने कहा भी था ज्ञान लिया था ज्ञानचंद्र से, तो ज्ञानचंद्र है। आप अगले दिन जब वापस रिवीजन करने बैठेंगे, आप वापस उसी पन्ने को खोलिए। आप जो वापस खोलेंगे जेम्स टोड, तो आप बोलना चाहेंगे स्कॉटलैंड का रहने वाला था, फिर भी आपका दिमाग कहेगा गुरु यति ज्ञानचंद्र है, क्योंकि दिमाग जानता है कि कल आप भूल गए थे। इसलिए उन चीजों को स्टोर करके रखता है। पर यह पता तभी चलेगा जब हम नोट्स बंद करके पढ़ेंगे। पढ़ाई वह नहीं है जो नोट्स खोल के की जाती है, पढ़ाई वह है जो नोट्स बंद करने के बाद की जाती है। पढ़ाई वह है कि जब आप कोचिंग से चले गए, जब आपके हाथ में रजिस्टर नहीं है, जब आप नहीं पढ़ रहे, जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप नहा रहे हैं, जब आप वॉकिंग कर रहे हैं, उस समय यदि आपका दिमाग स्ट्राइक करता है और जेम्स टोड की किताबें याद करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब तो आप पढ़ाई करते हो। और यदि स्ट्राइक नहीं होता है तो प्लीज फीस जमा मत करवाना, इसका मतलब तुम्हारा और पढ़ाई का आपस में कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई तभी है कि होना ये चाहिए कि आप अपने रूममेट के साथ खाना खाने के लिए बैठे और खाना खाते खाते अचानक आपका हाथ अटक गया और आप किसी दूसरे सोच में हैं, और आपके रूममेट को करना पड़ रहा है अरे खाना खा ले, और आपके याद आ गया नहीं इस आयरलैंड करने वाला था। इसको तो पढ़ाई कहते हैं। बाकी मोह माया है। हर महीने बैच बनता है, तुम्हारे जैसे हर महीने टाबर आते हैं, बच्चा सोच के यही आते हैं सबके सबकी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करनी टफ है जी, भयंकर टफ है। यहाँ जब स्टूडेंट आता है तब रिसेप्शन पर पूछता है टेस्ट लोगे कि नहीं लोगे। रिसेप्शन वाले बेहद पोलाइटली कहते हैं जी सर हम हर मंडे को आपका टेस्ट लेंगे। मंडे आने वाला होता है, स्टूडेंट हमारे बाल खींचता है, टेस्ट कब है। हम कहते हैं इस मंडे को नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी सिलेबस हुआ नहीं है। रिसेप्शन वालों ने तो कहा था लेंगे, अगले मंडे से ले लेंगे। अगले मंडे जैसे आने वाला होता है वापस कहता है कब है टेस्ट, सिलेबस क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग करोगे कि नहीं करोगे। टेस्ट हो जाता है, सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, जीते आए हुए होते हैं। अगले दिन फिर जान खाते हैं। वो 15 क्वेश्चन तो नोट्स में से बाहर से आए थे, आपने कहा था नोट्स पढ़ने, हमने नोट्स ही पढ़े, तो फिर उनका क्या करें अब। और एक क्वेश्चन उसका आंसर बताओ, हम वापस कहते हैं कि 2 दिन में आंसर की आ जाएगी, उसमें आंसर देख लेना। आंसर क्यू में आंसर आ जाते हैं। फिर एक आधा आंसर ऐसा होता है जो आंसर क्यू में अलग लगा हुआ है, आपने कुछ अलग सोच रखा, आप वापस जान खाते हैं ये कैसे हो गया, ये वजूरुद्दौला आपने कहा था ना ये है, इस नोट्स में से कैसे हो गया। मैं पुनः कहता हूं कि 1-2 दिन में हम सोल्व करवा देंगे पेपर को, तब अपने देख लेंगे। पर स्टूडेंट छावस नहीं करता है। परिचय में अगला मंडे आ जाता है, अगला टेस्ट इकोनॉमी का टेस्ट है, वो पुनः इकोनॉमी का टेस्ट देता है, 2 ही देता है, फिर नहीं देता हूं। 18 महीने की कोचिंग, 1 महीने में 4 मंडे, 18 चौके 72, एक आधा कमी बेसी भी करें, कोई दिवाली की छुट्टियां वुट्टियां आए तो भी कम से कम टेस्ट होते हैं, ले दे के 60। कितने टेस्ट होते हैं, एक भी माई का लाल 45 ही नहीं दे, सिंगल। तुम नहीं दोगे, मैं स्टाम्प पे लिख के दूं तुम्हें कि तुम में से कोई कहेगा सर सारे टेस्ट देंगे, दे नहीं पाओगे, देता ही नहीं है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट आगे पूछता है कि सर इतने सारे स्टूडेंट आते हैं आपके पास, तो फिर वो सिलेक्शन कुछ ही लोगों का क्यों होता है। टेस्ट कुछ ही लोग देते हैं ना, तो शुरुआत के 2 टेस्ट सारे देते हैं, तीसरे टेस्ट से बाद में हम ये मान के चलते हैं कि यार क्लास में बच्चे हैं 500, तो पेपर कितने छपवाएंगे, 450 छपवा लो, 50 तो नहीं आएंगे।
ये हमारा कैलकुलेशन कहता है। हम 400-450 कॉपियां बांटते हैं। हमारे पास ओएमआर सीट जब आती है तो 400 आती है। 50 को यहां बैठते समय ज्ञान होता है कि ना क्या पढ़ा है पेपर में, इनसे थोड़ी सिलेक्शन होता है, पढ़ना पड़ता है। मैं घर चला जाता हूँ, घर जाके पढ़ लेता हूँ, क्योंकि पेपर के शुरुआत के 10 सवाल जब आते नहीं तो उसको लगता है घर पे जाके पढ़ ही लेता हूँ। यहाँ से चला जाता हूँ, हालांकि पढ़ता घर पे भी नहीं है, पर यहाँ से मन बना के जाता है कि ओएमआर लेके निकल जाता हूँ। हमारे पास जो 400 ओएमआर आती है उनमें से 50 के नाम हमें भी नहीं समझ में आते कि स्टूडेंट के एडमिशन हुए कब थे। उनके नाम अलाउद्दीन खिलजी, दीपिका पादुकोण, सचिन तेंदुलकर, कुछ भी लिखता है वो। क्लास में शुरू शुरू में जब टेस्ट होते हैं बच्चे हमें कहते भी कि सर वो रिजल्ट सुनाओ, टॉप किसने किया बताओ सही, क्लास में कौन है सर पता चले। हम भी चाहते हैं कि यार बताएं कौन बच्चा टॉप करता है, हमारी भी निगाह में रहे यार ये बच्चा पढ़ने में ठीक है। हम नाम सुनाते हैं भाई, पहले 5 है अजय कुमार, विजय कुमार, जो भी बच्चों के नाम XYZ नाम बताते हैं। बच्चों को खड़ा कर देते हैं कई बार जिनके नंबर आ रखे होते हैं, भाई ये है ये टॉपर्स है, बताओ भाई तुमने अलग क्या पढ़ा था, पूछ लेते हैं कई बार उनसे। कई बार बच्चे कहते हैं सर लास्ट वाले 5 के भी बता दो, लास्ट वाले 5 के। मैं वापस कहता हूँ यार क्या क्या करेंगे लास्ट वाले 5, सर बता दो, खड़ा मत करो, बोले बता तो दो कौन है। मैं सबसे लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी है। स्टूडेंट सर अलाउद्दीन खिलजी कौन है, भगवान जाने कौन है। अलाउद्दीन खिलजी मुस्कुराता है मैं हूं। ये जो -18 नंबर है ये मेरे हैं सर, ये माइनस में मैं जा रहा था। पढ़ाई टफ है जी, इतना सरल है नहीं जितना हमने इन चीजों को समझ लिया है। वेरी फर्स्ट थिंग तो जो करनी पड़ती है इसके लिए वो ये है कि फोन बंद करना पड़ता है, वो आपसे होता नहीं। त्यागना पड़ता है उसको, उसको साइड में रखना पड़ता है। हो तो ये कि वो ऑफ ही रहे, स्विच ऑफ ही रहे, या ऐसा हो कि उस पर घंटी आए तो आपको ढूंढना पड़े कि कहां रखा हुआ है। उसको तो कहते हैं पढ़ाई। वरना स्टूडेंट अपने मन को सांत्वना देता है, वो कोशिश पूरी करता है। मैं कतई नहीं कहता कि आप निकम्मे हो, आप नहीं पढ़ोगे, आप घर वालों के पैसे बर्बाद करोगे, आप अपना पूरा प्रयास लगाओगे, पर बाहर के अट्रैक्शन इतने ज्यादा है कि हम वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाते। और बिना कंसेंट्रेशन के पढ़ाई नहीं होता। ये है कि आप जब यहाँ से 7 बजे घर पहुंचे, खाना वाना खाया 8 बजे, थोड़ी आपने को दोस्तों से बातें की, 8:30-9 बजे आपको लगा अब मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। आप 9 बजे पढ़ने के लिए बैठे, आपको लगा अब मैं टेबल कुर्सी पर हूँ, अब मैं हिलूंगा ही नहीं, अब मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। अब 20-25 मिनट बैठे, इतने में को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आपके इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आया, आपने एक बार वो देखना शुरू किया और आपको लगा बस ये देख के छोड़ देता हूँ, और उसमें 15-20 मिनट लगे, केवल 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं। और आपको 15 मिनट रह गया यार क्या करना, बंद किया। वो 15 मिनट अगले 3 घंटे का बर्बाद कर देगा आपके। वो जो 15 मिनट के दौरान आपने जो कुछ देखा, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, वो अगले 3 घंटे तक आपके दिमाग में गूंजेगा। अब 3 घंटे तक केवल आप नोट्स के पन्ने बदल रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। पढ़ना थोड़ी है, याद होना चाहिए ना। गांव के अंदर कहते हैं कि कई बार कोई पढ़ा लिखा आदमी भी मूर्ख बातें करता है ना, तो यार ये तो पढ़ा लिखा है यार, समझदार आदमी यार, फिर भी ऐसी कैसी बातें कर रहा है, कुछ ही नहीं आता इसको। तो गांव वाले कहते हैं कि वो भण्यो हो गुण्यो को नहीं। भण्यो हो मतलब पढ़ा था, गुण्यों को नहीं मतलब मनन नहीं किया। पढ़ना पर्याप्त नहीं है, मनन करना पर्याप्त है। हम उनको बार बार मनन करें, बार बार उनको रिवाइज करें, दिमाग में उकेरे, दिमाग में चित्र बनाए उनका, तब तो होता है पढ़ना। वरना हमारी दुकानदारी है, सुबह से शाम तक यही करना है। आप नहीं आओगे और कोई टाबर आएंगे, उनके साथ ये करना है। आपके भी आजकल फैशन हो रखी है। आजकल क्या घर वालों को भी अच्छा लगता है, आपकी मम्मी को जब कोई पूछता होगा कि बच्चा क्या तैयारी करता है, मम्मी जब कहती है कि आजकल जयपुर है RS की तैयारी करता है, तो मम्मी गौरवान्वित फील करती है। पड़ोसियों को ऐसा थोड़े दिन में लाल बत्ती आने वाली है, फिर मैं बता दूंगी तुम्हें क्या कर दूंगी। तुम्हें भी अच्छा लगता है अपने दोस्तों को बताने में कि वो क्या है ना कि मैं आजकल सिविल की तैयारी करता हूँ। करते नहीं हो। तो पढ़ाई बहुत अलग चीज है, इसलिए करना पढ़ाई अच्छे से करोगे। पढ़ाई ऐसी चीज है एकमात्र जो यदि ढंग से की जाए तो कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप कभी सिंगल टाइम मुझे नहीं बता पाएंगे कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ा था और ऐसा फल हो गया, कतई नहीं। मां सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती। बाकी तमाम फील्ड में आदमी बर्बाद हो सकता है, बाकी तमाम फील्ड में आदमी पूर्णतः असफल हो सकता है, पढ़ाई में नहीं। हो सकता है पापा भयंकर मेहनत करे, सुबह 5 बजे उठ के खेत में काम करने के लिए जाए, फिर भी राम जी राजी नहीं हो तो फसल का दाना नहीं हो 12 महीने की मेहनत के बावजूद।
हो सकता है पापा दुकान के अंदर जाते हैं और सुबह उठ के जाए, शाम तक दुकान में काम करे, ग्राहक नहीं आए तो नहीं आए। और यदि आप पढ़े ना तो आप ये नहीं कह पाएंगे कभी कि आप असफल हो गए थे। मिलेगी वो, कहीं ना कहीं चीजें आपको सामने आएगी, कहीं ना कहीं आपको वो वापस देगी, बाउंस बैक करेगी वो। आप असफल भी हुए तो वापस ऊपर लेके आएगी। आपको जो मिलना चाहिए, उसका जितना भी प्राइज मिलना चाहिए वो वापस मिलेगी। माँ सरस्वती अपना ऋण नहीं रखती अपने ऊपर, बशर्ते कोई पढ़ ले। कोई पढ़े ना और फिर ये कहे कि मैं जयपुर गया था, कोचिंग की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोचिंग वाली जो स्लिप है वो सिलेक्शन की गारंटी थोड़ी है। वो तो ये है कि आप कोचिंग आओगे और पढ़ के चले जाओगे। तो शायद आप मेरी बातों से समझ पाए। ये मेरा पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पढ़ाते हुए का एक्सपीरियंस है, बच्चों के साथ मिलने जुलने का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बच्चा, पहली बात तो कोचिंग ही नहीं आता। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि स्टूडेंट किस दिमाग से सोचता है। आप में से कोई थोड़े दिन बाद में आके कहेगा कि मुझे मेरे भाई की शादी में जाना है, तो मैं 5 दिन या 10 दिन अपसेंट हूं, तो मैं क्या करूं इसका बाद में, ये सिलेबस कैसे करूं, क्यों जाना है शादी में, भाई की शादी है तो हो जाएगी, चले जाना एक दिन। कौन से तेरे बिना बीननी नहीं आए घर पे? नहीं सर, ये मैं ऑनलाइन ले सकता हूं क्या? यार दोनों काम आदमी कैसे कर सकता है कि शादी भी अटेंड करे, ऑनलाइन पढ़ ले? वो मन को सांत्वनाएं देता है, वो राजी करता है खुद को। इसलिए हमने पिछले 2-3 बैच से बंद किया, किसी भी ऑफलाइन स्टूडेंट को किसी भी सूरत में ऑनलाइन दिया ही नहीं जाएगा। वो उसने यदि ऑफलाइन फीस जमा करवाई है, आए, नहीं आए तो भुगते, ताकि 10 दिन की जब कोचिंग निकल जाएगी तो अगली बार समझ में आएगा कि कोचिंग नहीं जाना कितना नुकसानदायक होता है। वरना अपने मन को राजी करता रहता है। सर मैं बुखार था इसलिए नहीं आ पाया, ठीक है, रेस्ट कर, 3 दिन बाद में किसी बेच में बैठ के पढ़ना। जब कभी बाद में 3 दिन के लिए आएगा ना अलग से बेच में, तो तेरे दिमाग में रहेगा, नहीं यार अलग से बेच में बैठना, अलग से आना मेहनत करने वाला काम होता है, इसलिए छोटी मोटी बीमारी के अंदर तो अपने चले जाना। मैं बैठा आपके सामने, आज वापस मेरी प्लेटलेट काउंट्स डॉक्टर ने वापस कहा कि नीचे जा रही है, क्या इलाज है, लेनी पड़ेगी ना क्लास। क्या ऐसा थोड़ी कहा जा सकता था कि आप 5 बजे आए? फर्स्ट डे में आया था, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, पर फर्स्ट डे को समझ में नहीं आया कि यार आप 3 बजे बच्चों को बुलाया, वह क्या किया जाएगा, ठीक है क्लास लेते हैं। अगले दिन मुझे लगा ठीक हो जाएगी, बुखार ही तो आई गई, ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर के पास गया तो मेरे दिमाग में फिर था यार 5 बजे क्लास है, ये अपने को फ्री कर देगा, चेक ही तो करेगा। उन्होंने चेक करते 2-4 जांचें वांचें बता दी, और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं बीमारियों से, भगवान जाने कितने लोग बीमार हो रखे हैं। वहां लाइन लग रखी, तो उन्होंने 4:30 पौने 5 तो वहीं कर दिए। मैं नवीन जी को फोन किया, नवीन जी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा यार, ऐसा ऐसा हो रखा है। तो नवीन जी ने कहा ठीक है सर, विजय सर ने ली थी सर, विजय सर ने लंबी ले ली थी कि सर विजय सर की मैं लंबी कर देता हूँ यदि आप लेट हो जाओ। मैं यार नया बेच है और बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे इस बात को, लेट क्यों हो गए, किस लिए हो गए, आप एक बार विजय सर कर दो, कल मैं आ जाऊंगा। कल मैं आ ही गया था, आज मैं वापस आ ही गया था, क्योंकि मैं जानता हूँ ये काम है, ये करना ही पड़ेगा, इसके लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट ऑप्शन तलाश लेता है, स्टूडेंट तलाश लेता है मैं ऑनलाइन ले लूंगा, नहीं जाऊंगा 2 दिन तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं ये और किसी से पढ़ लूंगा, जबकि ऑप्शन पढ़ाई में होते ही नहीं। आपको खुद ही मर्या बिना स्वर्ग थोड़ी है, कोई बिना मरे और ये कहे स्वर्ग कैसा है, तो आज पता चला अनकद पता चला। स्वर्ग देखने के लिए तो खुद ही मरना पड़े, तो खुद ही आना पड़े। इसलिए पढ़ना, अच्छे से पढ़ोगे तभी ये चीजें फड़ेगी, यदि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कतई नहीं फड़ेगी। तो इसलिए नोट्स यही बनाने हैं, घर पे जाके कोई नोट्स नहीं बनाने। हाँ एक शिकायत आपकी ये हो सकती है कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, पर हमसे लिखा ही नहीं जाता सर, इसलिए हम कोशिश करते हैं घर पे जाके दोबारा लिख ले। आप रोक दिया करें, मैं नहीं, कोई भी टीचर आके खड़ा हो, आप लगे कि एक लाइन सर ने बोली, आप यदि नोटिस करेंगे तो मैं, विजय सर या तमाम जितने लोग आगे आएंगे, हम एक लाइन को कम से कम 6 बार बोलते हैं, 3 बार हिंदी में, 3 बार इंग्लिश में, या 6 नहीं तो 4 तो पक्का मानिए, 2 बार हिंदी में 2 बार इंग्लिश में तो पक्का बोल जाते हैं। 4 बार में हमें लगता है कोई स्टूडेंट लिख लेता है। फिर हमारा जो लिखाने का अनुभव होता है वो ये होता है कि हम जो आगे की लाइंस में आप बच्चे बैठे रहते हो, हम आपकी कॉपियां देखते रहते हैं कि यार इन्होंने लिख ली ना, तो हम ये मानते हैं कि इन्होंने लिख ली, इसका मतलब पूरी क्लास ने लिख ली होगी, ज्यादातर लिख लेते हैं। और यदि ये पीछे चल रहे हैं तो जहां पर वो पीछे चल रहे होते हैं वहां से हम लाइन वापस बोलने लग जाते हैं, यार ये यहाँ चल रहा है तो पीछे वाले भी चल रहे होंगे, तो इनको देख के अपने कर लेते हैं। फिर भी कई बार हो सकता है किसी बच्चे का ध्यान भटका हो, वो और पीछे रह गया, आप तो क्लास में खड़े होइए, क्लास में खड़े होकर कहिए कि सर ये लाइन रिपीट करो, 4 बार रिपीट करेगा, 5 बार रिपीट करेगा, आपने फीस दी है, जागो ग्राहक,
तो इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको जितने सवाल पूछने हो वो क्लास में खड़े होकर पूछिए, डेली क्लास में खड़े होइए, डेली क्वेश्चन पूछिए कि सर ये नहीं आया था वापस बताया जाए, ये कल समझ में नहीं आया था वापस बताया जाए, या अभी जो आपने बताया ये समझ में नहीं आया था वापस बताया जाए। कतई कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। कई बार स्टूडेंट ये सोचता है दो चीजें, कि एक तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या पता सर क्या कर देंगे, सर कुछ ही नहीं कहेंगे, सर को झकमरा के बताना ही पड़ेगा। सर की नौकरी इसी बात पे टिकी हुई है कि आप राजी रहो, ग्राहकों की संतुष्टि परम ध्येय है। जिस दिन सर के बारे में आज मैं आपके सवालों के जवाब ना दूं, आप ऊपर जाकर मैनेजमेंट को शिकायत करोगे, यार ये सवालों का जवाब नहीं देता, कोचिंग वाले कल बाहर निकलेंगे। क्यों रखना कोचिंग वालों को ऐसे किसी टीचर को? दूसरा मन में आपके ये होता है कि क्या पता मैं इतना सिली क्वेश्चन पूछ लूं बाकी लोग हंसने लग जाए। तो आप यकीन मानिए बाकी सब भी आपके भाई बहनी है ना। बाकी भी इसलिए नहीं पूछ रहे कि उनको लग रहा है कि आता तो मेरे को नहीं है पर सिली है। कोई एक मेहनत कर लेगा, आप में से खड़ा हो जाएगा, इतनी हिम्मत कर लेगा तो बाकियों का भी भला हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट कोशिश करता है कि यहाँ नहीं पूछता, ऑफिस में आगे पूछता है। नहीं पूछना ऑफिस में, यही पूछना है। क्यों ऑफिस में सवाल आके पूछने? यहाँ जब सवाल पूछता है ना कोई स्टूडेंट, तो वो सवाल सारे बच्चे सुनते हैं, उसका जवाब सारे बच्चे सुनते हैं, वो याद रहता है। मैं ना स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अब भी जब आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे कई बार चीजें याद आती है, ऐसे कि मैं जैसे कुछ भी लिखवाता हूँ तो मेरी याद आता है, हाँ यार अपने जिस क्लास में बैठे थे ना उसमें दिलीप सर ने ये जब लाइन लिखवाई थी ना, वो जो अपना दोस्त था वो खड़ा हो गया था और उसने सवाल पूछा था और दिलीप सर ने आंसर दिया था। स्मृतियां 12 साल बाद में भी जिंदा है, वैसे वैसे दिमाग में, क्योंकि जब आप विजुअल करते हो ना, चीजों को देखते हो सुनते हो, वो लंबे टाइम तक याद रहती है। तो स्टूडेंट खड़ा होता है, वो सवाल पूछता है, कोई दो चार हंस भी जाते हैं, आता उनको भी नहीं है, पर वो अरे क्या सवाल पूछ लिया, उसको खड़ा कर देते हो, हाँ सर यही तो कहा था, क्या सवाल पूछ लिया, मेरे को भी नहीं आ रहा सर ये तो, है ना। पर ये दिमाग में बैठता है यार, कोई खड़ा हुआ था, पूछा था, सर ने जवाब दिया था, ये जवाब दिया था, भले ही हंसी में जवाब दिया, डांटा हो, कुछ भी किया हो, पर वो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं जाके सेट होती है। क्लास में खड़े होकर सवाल पूछने की हैबिट डालिए। ऐसा कतई ना बीते कि आप कोचिंग ना आए। जब तक कि ऐसी हालत ना हो कि आपको लगे कि आप हॉस्पिटल के अंदर ही है, ऊपर से टंगी भी आपकी बोतल, तब तक आने की कोशिश करें। यकीन मानिए आप छोटी मोटी बुखार में नहीं मरेंगे, है ना। कि कई बार स्टूडेंट कहे कि मेरे तो बुखार था नहीं, अरे क्या फर्क पड़ता है यार। ये अपने जैसे जैसे सियाने होते जा रहे हैं, अपने खुद नहीं मानना शुरू कर लिया कि अब बुखार है, अब मैं नहीं जा रहा। वरना टाबर होते थे स्कूल जाते ही थे। दो टाइप के बच्चे होते थे, या तो ऐसे जो डेली पेट दुखा लिया करते खुद ही, वह पेट दुख है कौन जाऊं, उनका नहीं दुखता था, पर चूंकि पेट दर्द ऐसी बीमारी, इसका पता भी नहीं चलता ना कि दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है। बुखार में तो घर वाले पता कर लेते कि ताव नहीं है, जा यहाँ से। पेट दर्द में क्या पता चला, फिर गांव वाले टावर कहते आंटा खावे, अंदर लीर चले, तो घर वाला होता है कुछ होता ही होगा बच्चे को तो। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बीमार भी होते तो स्कूल आ जाते हैं। स्कूल जाना इंटरेस्टिंग काम है ना अपने आप में। ये भी यकीन मानिए आप कभी भी क्लास आके ये फील नहीं करेंगे कि यार आज 4 घंटे बर्बाद हुए। आप डेली 4 घंटे यहां से जब जाएंगे ना, तो आपको लगेगा ना यार कुछ सीख के आए थे, अच्छा लगा था, वहां 4 घंटे जाना अच्छा है। आप यकीन मानिए थोड़े दिन बाद में आपको स्प्रिंग बोर्ड की हैबिट पड़ेगी, आपको छुट्टियां बर्दाश्त नहीं होगी। दोनों चीजों से या तो हो सकता है कि हमारी पढ़ाई भी बातों से आपको लगेगा नहीं यार 4 बातें अच्छी सीखेंगे, पढ़ाई के प्रति ललक उत्पन्न हो जाएगी, या और भी आपका कोई तीसरा कारण हो सकता है, पर आप क्लास आएंगे क्लास आना बंद नहीं करेंगे भाई। इस उम्र के आकर्षण अलग अलग प्रकार के हैं, किसी भी बहाने से आओ, पर आप क्लास लगातार आते रहेंगे। पर पढ़ लेना घर पे जाके, कुल मिला के 100 बात की एक बात आई बात समझ में। इसलिए नोट्स वाली बात, नोट्स हमेशा खुले खुले बनाने, एक पेज के अंदर 12-13 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखना, ताकि पढ़ने में आसानी रहे, सहूलियत रहे। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, ये शॉर्ट और नोट्स है, इन्हीं का नाम यही है, इनको आप नोट्स बोलते हो। आपको कभी किसी टीचर ने आगे ये कहा क्या मैं आपको बुक लिखवा रहा हूं? आज तक किसी टीचर ने ये कहा क्या? भाई मैं आया तो मैंने कहा भाई हम ये नोट्स लिखेंगे, ये करेंगे। या आप किसी दुकान पे जाके मांगते हो, ये कहते हो ना स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स दो, या यदि आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लेते भी किसी दुकान से तो उन पे देख लेना पे लिखा हुआ नोट्स, किसी पे लिखा हुआ स्प्रिंग बोर्ड की बुक। बुक बहुत अलग चीज होती है ना, नोट्स अलग चीज होती है, ये पढ़ लिया जाए। अच्छा, कई स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि सर इसके अलावा और क्या पढ़ना है? कुछ ही नहीं। सर क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि तेरे पास टाइम ही नहीं है। नहीं सर मेरे पास टाइम बहुत है, जुम्मे जुम्मे 4 दिन 5-7 दिन, जब तक ये 2-2 पन्ने भरे जा रहे हैं, जिस दिन ये 10 पन्ने हो जाएंगे ना, तेरे को तो जो पहले दिन लिखवाया था ना जेम स्टोरी, वो याद नहीं रहेगा कि आदमी एक किताब है ना। वो मेरे को याद है, मैं नया नया जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू हुए थे, मेरे रूममेट थे, तो सर ने एक बुक लिखवाई ताजुल मासिर, राइटर का नाम हसन निजामी। तो हम डेली जाके याद करते दोनों, ताजुल मासिर हसन निजामी, ताजुल मासिर हसन निजामी, ताजुल मासिर हसन निजामी, ढंग से याद कर लिया। अब वो मिडिवल खत्म हो गई, सर ने मॉडर्न शुरू कर दी, मॉडर्न खत्म हो गई, सर ने एंशिएंट शुरू कर दी। एक दिन मेरा रूममेट वापस आया, उसने आगे पूछा रहे ताजुल मासिर आदमी था किताब थी? मैं कहा यार
अब छोड़ तुम, भले आदमी था किताब थी, अपने ये याद रखना है कि ताजुल मासिर आए तो हसन निजामी लिखना है, हसन निजामी आए तो ताजुल मासिर लिखना है। या तो किताब दे के आदमी पूछेगा या आदमी दे के किताब पूछेगा। ये तो कभी आएगा नहीं ताजुल मासिर का सचित्र वर्णन करो और अपने किताब बना दी, रख लेने का आदमी था किताब क्यों बना दी, ये आना नहीं है तो अपने लोड लेना नहीं है। यही पढ़ने, बार बार यही पढ़ने, इनके अलावा कुछ ही नहीं। और आपने कोचिंग के पैसे इसी बात के दिए हैं कि किताब नहीं पढ़नी, क्योंकि किताब कोचिंग वाले मास्टर ने पढ़ी है, मास्टर ने पढ़ी, उसने 20 किताबें पढ़ी तब आपको नोट्स लिखवा पा रहा है। यदि मास्टर ने किताबें ना पढ़ी होती तुम नंगा कर दो पहले दिन, स्टूडेंट बाल उखाड़ ले, तुम्हें वो 500 रुपए शुरुआत वाले इतने प्रिय लगते हैं जिसकी हद नहीं। तुम जो 500 रुपए रजिस्ट्रेशन जमा करवाते हो, तुम ये सोच के आते हो आज मैं खा जाऊंगा इनको, कच्चे खा जाऊंगा। धीरे धीरे तो आपको बाद में लगता है कि नहीं पैसे में क्या है, पैसा हाथ का मेल है, पापा खूब कमाते हैं, दे दिए 1 लाख तो दे दिए, धीरे धीरे आता है। पर शुरू शुरू में आप ऐसा सोचते हो, टीचर खूब पढ़ के आता है, उसने अपनी जितनी बुद्धि थी वो लगा दी, नोट्स बनवा दिए, यही पढ़ने। यदि आपको बुक पढ़नी है फिर कोचिंग छोड़ दीजिए, फिर मार्केट, मैं बुक्स की लिस्ट देता हूं आपको। पहली बात, आपने तो अपनी जिंदगी में आज तक कोई बुक पढ़ी नहीं। कई बार कोई स्टूडेंट आकर कहता है अरे सर मैं वो नोट्स के साथ बुक ही पढ़ता हूं, उसको गाइड कहते हैं जो तुम पढ़ता है, वो बुक नहीं है। वो किसी आदमी ने 10 किताबें उठा के उनकी एक एक लाइन जोड़ के नोट्स तैयार किए, छपवा दी, इसलिए उसने उसको गाइड करना शुरू कर दिया। बुक बुक बहुत अलग चीज होती है यार, बुक रिसर्च होता है, किसने कर रखा है। बुक का मतलब यह है कि केवल जेम स्टोर्ड पे 700 पन्ने, किस किस को पढ़ने, मैं लिखवा देता हूं कि टोड पर किताब लिखी, फिर आप टोड पे पढ़िए कि टोड कब जामा था, कब आया था राजस्थान, कब क्या किया था। बुक वो है, आपने जो पढ़ी वो गाइड है, गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने नोट्स पढ़ रखे हैं। आपको इनके साथ यदि कुछ पढ़ना हो तो आप पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, पुराने पेपर देखिए, क्योंकि जब आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको 2 चीजें पता चलेगी। एक तो ये कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहां से आते हैं। कई बार क्या होता है, हमें पेपर का पैटर्न नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, हम धूल में लठ मार रहे होते हैं। इसलिए हम ऐसे ऐसे सवाल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, या तो सर से या मेरे से नहीं पूछ रहे होते, या किसी भी टीचर से नहीं पूछ रहे होते, तो आपके दिमाग में सवाल मथ रहे होते हैं कि यार नसीराबाद में क्रांति कितने बजे हो गई होगी, नसीराबाद वाले कब निकले होंगे यहां से, किस तरफ निकले होंगे, अजमेर कितने बजे पहुंचे होंगे। इन अजीब से सवालों का आपका जो दिमाग है वो जवाब मांगता रहता है। जब आप पुराने पेपर देखोगे तब आपको लगेगा ना यार 57 की क्रांति के बारे में यदि नसीराबाद के सवाल आज तक आए हैं पिछले एग्जाम में तो 20 सवाल आए हैं। अब वो 20 बार को अलग अलग एग्जाम में मिला के 20 बार सवाल है, और आपको लगा यार 20 में से 19 बार तो लगभग लगभग नोट्स वाली बात ही पूछी, एक आधी बार उसने पूछी नोट्स वाली बात है, थोड़ी घुमा दी, इसलिए मेरे को नहीं आ रही समझ में। मैं तो बताऊं ये 19 नहीं, यदि 16-17 भी होता है ना तो भी नोट्स पढ़ लेना चाहिए, क्यों माथापच्ची करनी है इसके लिए। फिर नोट्स पढ़ने से एक तो पेपर का ट्रेंड पता चलता है, एक ये पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हम जो पढ़ रहे हैं इसमें से सवाल ही नहीं आते, इसमें सवाल आते हैं तब तो नोट्स पढ़ लेंगे। और यदि आप पुराने पेपर देखें इनमें से सवाल ना देखें तो आप कहना कि सर आप पढ़ाई फर्जी रहे हो, तो फिर आप सर चेंज कीजिए, फिर बुक लाने की आवश्यकता नहीं, फिर टीचर चेंज करने की आवश्यकता है कि आपका टीचर चेंज हो, नया टीचर है जो आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाए, इधर उधर की कोई दूसरी बातें ना बताए। भले बड़ी चीज है, तो ये पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, पुराने क्वेश्चन पेपर निकालने हैं और सारे के सारे टेस्ट देने हैं। और हो सके नहीं करोगे आप, मैं लिख के देता हूं, स्टाम्प पे लिखवा लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, अखबार पढ़ना डेली। नहीं पढ़ेंगे, मैं सर्तिया कहता हूं आपको, पिछले 4-5 सालों के हमारे बैच भगवान जाने क्या अभिशाप लेके आए हो तुम लोग, या तुम्हारा अखबारों से इतना इंटरेस्ट क्यों घटित हो, वो घट गया है, तुम अखबार नहीं पढ़ते, इसलिए तुम्हें दिन दुनिया की खबरें नहीं पता होती। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पांच सौ लोगों की क्लास में 2 को याद आया, वो भी लेट, ट्यूबलाइट की तरह। आपके पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री है, तो ये तो उम्मीद ही कैसे की जाए कि मेघालय का पता हो आपको। हाँ, एक बंदे को पता है, एग्जाम तो बाकी को भी देना है, होना चाहिए ना पता। स्टूडेंट कहता है सर मैं करंट पढ़ लूंगा, कैसे पढ़ेगा? तो मैं महीने की एक मैगजीन आती है वो लेके आ जाऊंगा, पढ़ लूं। क्यों पढ़े मैगजीन, अखबार पढ़ा करना डेली, रात को पढ़, जब नींद आने लगे कि अब नोट्स वाली चीजें याद हो गई, अब मैं 1 घंटे अखबार पढ़ूंगा, तब नोट्स लेके बैठ, साथ में कोई रजिस्टर बना करंट का और उसमें लिख चीजें।
कि मैंने आज क्या क्या पढ़ी थी। 30 दिन के अंदर तू लिख लेगा, तेरी मैगजीन तैयार है। 1 महीना खत्म होगा। भाई मैगजीन वाला क्या करता है, आप जैसे स्टूडेंट हैं, आप जैसे स्टूडेंट, मैंने सोचा कि यार मैं ठीक ठाक नाम है, राजस्थान में जानते भी हैं और टीचर के रूप में ही जानते हैं, और घर पे जाके आज मैंने कहा कि अपने करंट की निकालते हैं मैगजीन, द राजवीर करंट, खरीद लेंगे लोग, मेरे नाम से इतनी तो बिकी जाएगी कि अपना अब मैं कैसे लिखूं, मैं तो यार सुबह से शाम तक माथा पच्ची इधर करता हूं। तो मैंने आप जैसे 10 स्टूडेंट छांटे, आपको एक कमरा दिलवाया, बैठो इधर या आपके रूम में बैठो, और 10 अखबार बंधवाए मैंने, ये 10 अखबार है, ये 10 कोई वेबसाइट है, यहां से दिल्ली के करंट लिख लिया कर, मैं दिल्ली शाम को आके चेक कर लूंगा एक बार। कुछ चेक नहीं किया, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम नहीं छांट रखा था, मैंने जाके ठीक 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 ठीक, 30वें दिन उनको इकट्ठा करके छपवा दिया, नाम मेरा है तुम्हारी। वो तो मेरे दोस्त दिल्ली रहते थे पढ़ने के लिए, तो उनके पास में यूपी के लड़के रहते, दोस्त बन गए। एक दिन उनमें से एक यूपी के लड़के ने पूछा, प्रतियोगिता दर्पण एक मैगजीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण है ना, तुम लोग नहीं पढ़ते, हमारी टाइम में वो भयंकर मैगजीन थी, कि प्रतियोगिता दर्पण जैसी तो मैगजीन नहीं है, पूरे भारत में बिकने वाली कोई करंट की मैगजीन थी तो वो कौन सी थी, प्रतियोगिता। मतलब यदि कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता है उसने प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ी, ऐसा सिंगल उदाहरण नहीं होगा। 2015 से पहले का तो सिंगल उदाहरण नहीं जो कहे कि मेरा सिलेक्शन वार मैंने प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ी, सब क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, इस प्रकार की मैगजीन आती थी, सब पढ़ते। एक कोई स्टूडेंट आया, उसने मेरे रूममेट को आगे, उस मेरे दोस्त को कहा, इस बार प्रतियोगिता दर्पण में जो इकोनॉमी पर लेख आया पढ़े हैं। मेरे दोस्त ने कहा, हाँ यार पढ़ा मैंने, आंकड़े वांकड़े जोरदार है यार, गजब है, तूने भी पढ़ लिया क्या? कहा हम ही तो लिखे हैं। तूने लिखा वो लेख? कहा हाँ, तो प्रतियोगिता दर्पण वाले तो लेख हम ही तो लिखते हैं। कैसे? वो तो वो फलान जी की मैगजीन है, तो वो थोड़ी ना कर पाएंगे, वो तो हमें जिम्मेदारी बांटते हैं। मेरे दोस्त ने उस दिन के बाद प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी बंद की। इससे अच्छा तो मुझे लिखना आता है, ये यदि लेख लिखता है और मैं पढ़ता हूं, इससे अच्छा तैयारी बंद ही कर दूं। इतनी बेइज्जती तो आज करवाई जाए, कल करवाई जाए। आप अखबार पढ़ ले यार, आप खुद की मैगजीन तैयार कर ले। होता क्या है, एक खबर लगातार 4 दिन पढ़ी कि कतर से 8 नेवी कमांडर रिहा होके भारत पहुंचे। अगले दिन वापस खबर आई, कतर में सजा प्राप्त 8 नेवी अफसरों को भारत लाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के धन्यवाद ज्ञापित किया ना, कतर को धन्यवाद। अगले दिन वापस आए, प्रधानमंत्री मोदी कतर की राजधानी पहुंचे तथा वहां पर कतर के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की तथा उन्हें 8 नेवी कमांडरों को छोड़ने की वजह से पुनः धन्यवाद ज्ञापित किया। 3 दिन कतर 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 पढ़ा तो याद तो वह कतर से वापस आए थे, वरना मैगजीन में एक बार पढ़ते हो। मैगजीन तो 1 महीने के एक साथ आया, कतर से 8 नेवी कमांडर भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी कतर की राजधानी गए थे तथा उन्हें धन्यवाद दिया था। वहां क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से स्थान से 8 नेवी कमांडर सकुशल भारत लौट कर आए थे? कुवैत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कतर, चारों क्या ही है, पढ़ लेता, कुवैत ही होगा। फिर एक बार पढ़ा हुआ है, एक चीज 3-4 बार पढ़ी हुई, एक चीज एक बार पढ़ी हुई, कौन सी ज्यादा याद रहती है? तो सिंपल सा आदमी बता देगा कोई? इसलिए अखबार पढ़ने की हैबिट डालिए। यदि आपको हिमाचल का मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं पता ना, इसका मतलब आप मानिए कि आप माइनस में है। पहले जब इस तैयारी को कोई शुरू करता था ना, तो हम ये मानते थे कि इसको इतना तो आता है, ये चीजें तो उसको पता है। आजकल हम ये मान के चलते हैं, पहले हम कहते थे कि हमसे कोई आगे पूछता ना कई बार कि 0 लेवल से तैयारी करवानी पड़ेगी, एकदम बच्चों को कुछ ही नहीं आता है, हम यार सर चिंता मत करो, पूरा 0 लेवल से एकदम तैयारी करवाएं। पर हम मानते हैं यार बच्चे का बेस बनाना है। अब जब हमें कोई घर वाले आकर कहते हैं ना सर 0 लेवल से करना, ना ना माइनस से, इसको कुछ ही नहीं आता, भूंगल बना के रखा है आपने, बर्बाद किया घर वालों ने, आपने अखबार ही नहीं पढ़ा है इसको। वरना घर वाले कम से कम अखबार डालने की तो अभी डालते, तो वो भी हम सिखाएंगे सर, चिंता मत करो, ये माइनस में 15-20 चल रहा है, कई दिन प्लस में लाएंगे, बाद में ऊपर लेके जाएंगे। तो हम इसको ये भी सिखाएंगे कि मुख्यमंत्री क्या होता है। इनमें से कईयों को तो ये भी बताना पड़ेगा कि विधानसभा नाम की चीज होती है, इन्होंने जिंदगी में विधानसभा की फोटो नहीं देखी। उस बच्चे को ये समझाना कि पॉलिटी में पढ़ा था विधानसभा से कानून पारित होता है, वो देखता है विधानसभा होती क्या है ये तो नहीं बताया, कानून कैसे पारित कर दिया वहां से, ये भी समझानी पड़ती है आपको बातें। इसलिए थोड़ी बहुत चीजें जब आप अवेयर रहते हैं, आसपास की चीजें आपको खुद को पता होती है, तो टीचर समझाता है उसको बताने मजे आते हैं, आपको चीजों को वापस ग्रहण करने में अच्छा लगता है, चीजें याद जल्दी होती है। इसलिए कोशिश करना कि अखबार पढ़ ले। नहीं पढ़ेंगे, मैं पुनः कर दूं आपको, लास्ट टाइम कर दूं, नहीं पढ़ेंगे आप अखबार, ना अखबार पढ़ेंगे, ना आप टेस्ट देंगे, ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे।
बहुत रेयर रेयर 1-2% बच्चे ऐसा कर पाते हैं, उनके सिलेक्शन भी होते हैं। बाकी इन बातों को सुनते हैं। आज घर पे जाते तो आपको लगेगा 5-7 अखबार लाऊं, फाड़ दूं, है ना। आज तो आपको लगेगा कि सुबह वाला अखबार मैं लिख नहीं दूं क्या, आज वाली न्यूज मैं लिख देता हूं, पूरी पूरी राजस्थान पत्रिका कल मैं निकाल दूं। पर 2-4 दिन में आपको खुद को यूं मोक्ष प्राप्ति हो जाती है कि दुनिया पितरल दी है, कोई लेना देना है नहीं, ज्यादा क्या करेंगे फालतू में। ऐसा मत करना, इस बात को थोड़ा लंबा लेके चलना। ऐसा मुझे बात